हेलो बच्चों, रिएक्ट में जब एप्लीकेशन बड़ा होने लगता है तब यूज स्टेट हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मल्टीपल स्टेट हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो गए या प्रॉप ड्रिलिंग। ओके, और वहीं पे एंट्री होती है रिएक्ट के पावरफुल हुक की, जिसका नाम है यूज रिड्यूसर हुक। ओके, तो बेसिकली आज हम यूज रिड्यूसर को बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक समझेंगे और ट्रस्ट में वीडियो के एंड तक आप यूज रिड्यूसर समझ जाओगे, स्टेट मैनेजमेंट समझ जाओगे एंड और रियल प्रोजेक्ट में यूज भी कर पाओगे। ओके, जैसे टू डू ऐप हो गया आपका। ओके, जैसे बड़े बड़े आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सब कुछ हैंडल कर सकते हो आप लोग। ओके, नाउ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संजू शर्मा और आज हम सीखने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट जेएस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे उसमें देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करती हूँ। हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट एंड द सेकेंड वन हम देखेंगे रियल एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट लॉजिक एंड देन हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो वीडियो में बने रहिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले पार्ट 1 समझते कि स्टेट क्या होती है। लाइक यहाँ पर जो मैंने लिखा है स्टेट क्या होती है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं, स्टेट क्या होती है। रिएक्ट में स्टेट एक डायनेमिक डेटा होता है जो टाइम के साथ चेंज होता है। रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में स्टेट एक डायनेमिक डेटा होता है जो टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों का यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चलते एग्जाम्पल में मैं चलती हूँ, इंस्टाग्राम लाइक्स हो गया आप लोगों का, कॉमा करके कार्ट आइटम्स हो गए आप लोगों के, कॉमा करके नोटिफिकेशन हो गया आप लोगों का, नोटिफिकेशंस एंड देन कॉमा करके यहाँ पर लॉजिक स्टेटस। ठीक है, ये सब चेंजिंग डेटा, ये सब कुछ क्या होता है, डायनेमिक डेटा होते हैं। क्या होते हैं, डायनेमिक डेटा। लाइक हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी लाइक हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाते हैं, सपोज मेरे पोस्ट पे 1 मिलियन लाइक है, 1 मिलियन, समझ रहे हो क्या। ओके, उसमें से अभी क्या हो रहा है, एक एक लाइक्स ऐड होते जा रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर डेटा क्या हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है। इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों, मेरे यूट्यूब पे ही लाइक्स इतने सारे आ गए, बस ये सोच के चलते, बड़ा सोचो कभी भी, ठीक है। तो 1 मिलियन लाइक्स आए अपने यूट्यूब के इस वीडियो पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैल्यू हमारी चेंज हो रही है यहाँ पे, राइट। तो वैसे ही डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक डेटा होता है जो टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है। और रिएक्ट में चेंजिंग डेटा को क्या बोलते हैं, हम स्टेट बोलते हैं। रिएक्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो, रिएक्ट में चेंजिंग डेटा को स्टेट बोलते हैं। अब यहाँ पर सिंपल स्टेट एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पर यूज स्टेट देखे थे, राइट। क्या देखा था हमने, यूज स्टेट देखा था, जिसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर होते हैं एरे के अंदर, विच इज फर्स्ट वन इज योर करंट वैल्यू एंड देन सेकेंड वन इज योर अपडेटेड फंक्शन। मतलब जो तुम्हारा फंक्शन होता है, फंक्शन क्या यहाँ पर लेता है, फंक्शन यहाँ पर कंसिडर करता है आपके करंट वैल्यू को, और विद द हेल्प ऑफ दैट करंट वैल्यू आपकी यूआई अपडेट होती है, राइट। हमने वहां पर काउंट का एग्जांपल देखा था, हमने फिल्टर सर्च का एग्जांपल देखा था, तो यहाँ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, इनपुट एग्जांपल्स देखे थे हमने विद द हेल्प ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्टेट की, तो कॉन्स्ट हो गया मेरा यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारा होता है काउंट, कॉमा करके यहाँ पर सेकंड क्या होता है हमारा यहाँ पर सेट काउंट। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो अपडेटेड फंक्शन का, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ सेट कीवर्ड। ओके, देन यहाँ पर यूज स्टेट
और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 दे दिया। अब यहाँ पे ये काउंट क्या होता है आपका, करंट वैल्यू। क्या होता है काउंट हमारा, करंट वैल्यू होता है। एंड सेट काउंट क्या होता है हमारा यहाँ पर, अपडेटेड फंक्शन। क्या होता है, अपडेटेड फंक्शन। लाइक अभी आपको मोटा मोटा यहाँ पे इतना तो पता चल गया ना कि लाइक ये स्टेट होता क्या है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डेटा अपडेट होते रहता है स्टेट मैनेजमेंट में। अभी के लिए इतना समझो। तो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। नाउ अभी हम लोग रियल एग्जाम्पल सारी चीजें देखेंगे। पहले यहाँ पर और भी चीज देखते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। और हम लोग यहाँ पर अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। जो भी हमने यहाँ पर अभी हमने स्टेट देखा, क्या देखा अभी हमने, स्टेट देखे अभी तक हम लोग ने। अब हम देखते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करना, क्या करना, एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करना। इसको मैं जरा सा कट कर देती हूँ, कंट्रोल सी। पहले ये हमारा क्या था, स्टेट था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट। एंड यहाँ पर चलते हैं, स्टेट मैनेजमेंट क्या काम करता है, एप्लीकेशन के डेटा को क्या क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करना, एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करना, अपडेट करना एंड देन कंट्रोल करना। क्या क्या करता है आपका स्टेट मैनेजमेंट, स्टोर करना, अपडेट करना एंड देन कंट्रोल करना। ओके गुड। नाउ इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी, वेरी गुड। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टेट मैनेजमेंट। ओके नाउ तो हमने यहाँ पर स्टेट क्या होती है। अब तुम्हें स्टेट के बारे में कोई कुछ भी पूछेगा तो अभी तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट आइडिया हो गया है क्या होता है। और स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को, अपडेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हो इन डेटा को। ओके तो यहाँ पर इसको मैं कमेंट, यहाँ पे ये भी मेरा डन हो गया है। तो यहाँ पर चलते हैं विंडो डॉट और यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। ओके अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर क्या क्या आप ले सकते हो। सपोज आप Amazon यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, Amazon यूज कर रहे हो, Amazon यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, कार्ट आइटम्स। कार्ट आइटम्स क्या होते हैं हमारे Amazon में, अपडेट होते हैं। तो कार्ट आइटम्स क्या होता है मेरा यहाँ पर, अपडेट होते हैं। कार्ट आइटम्स अपडेट होते हैं। और क्या क्या होता है हमारा यहाँ पर, यूजर लॉगिन हो रहा है, ये भी होता है हमारा। एंड देन प्रोडक्ट। और क्या क्या होता है हमारे Amazon के अंदर, सबसे पहले कार्ट आइटम्स अपडेट होते हैं, यूजर लॉगिन हो रहे हैं। एंड देन थर्ड पार्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होती है हमारी यहाँ पर, चेंज हो रही है। क्या होती है, चेंज होती है, चेंज हो रही है। तो ये सब स्टेट मैनेजमेंट है। ये सब क्या है, ये सब स्टेट मैनेजमेंट है। ओके तो लाइक रियल लाइफ एग्जांपल का एटलीस्ट आइडिया आ गया कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। Amazon जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट पे भी यूज कर सकते हो आप लोग। जैसे कार्ट आइटम्स आपके ऐड करने हो गए, क्वांटिटी आपको कम ज्यादा करनी हो गई, या फिर यूजर लॉगिन हो गया, ये सारा प्रोसेस हैंडल हो सकता है हमारा इसके हेल्प से। ओके तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। नाउ अब बट द थिंग इज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट के साथ जब हम लोग काम कर रहे थे, यू स्टेट के साथ, किसके साथ काम कर रहे थे हम, यू स्टेट के साथ। तो यू स्टेट के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मान लो आप बड़ा, मतलब कि क्या है, आपका जो ऐप है वो क्या है, वो बहुत बड़ा है, आपका ऐप बहुत बड़ा है। और जैसे एग्जाम्पल की एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ई कॉमर्स ऐप ले सकते, डैशबोर्ड हो गया आपका, या फिर चैट ऐप हो गया। ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल स्टेट होंगे। यहाँ पर अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो स्टेट भी मल्टीपल होंगे।
कॉम्प्लेक्स भी लॉजिक होगा, यहाँ पे जो इसका लॉजिक होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगा। और बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे, मान के चलो, या फिर मानना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। तो यूज स्टेट मेसी हो जाता है। इस केस में क्या होगा, हमारा यूज स्टेट मेसी हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट लार्ज वेबसाइट, लार्ज एप्लीकेशन, तो वो टाइम पर यूज स्टेट क्या हो जाएगा, हमारा मेसी हो जाता है। ओके, तब आता है क्लाइमेक्स में यूज रिड्यूसर हुक। ओके, तो यूज रिड्यूसर रिएक्ट का एक हुक है जो कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक मैनेज करता है। यहाँ पर क्या है, पार्ट 3 यहाँ पर बताती हूँ मैं तुम लोगों को। यूज रिड्यूसर रिएक्ट का एक हुक है जो कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक मैनेज करता है। ओके, करता है। क्या क्या करता है इसके अंदर, इसके अंदर जैसे आपका हो गया ऑर्गेनाइज्ड होता है। यूज रिड्यूसर क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर स्केलेबल होता है। क्या होता है, स्केलेबल होता है। थर्ड वन, और लार्ज एप्लीकेशन में यूज होता है। क्या होता है, लार्ज एप्लीकेशन में यूज होता है। देखो प्रैक्टिकल करेंगे हम, बट यहाँ पर यूज रिड्यूसर स्टेट मैनेजमेंट बच्चा प्रैक्टिकल कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आपको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो क्या फायदा आपका करके भी। ओके, तो अभी यहाँ पर एटलीस्ट आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी यूज स्टेट के साथ में, उसे ओवरकम कौन कर रहा है, मेरा यूज रिड्यूसर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है पूरा? ओके, चलो तो अब चलते हैं जरा प्रैक्टिकल स्क्रीन पे और हम लोग अभी 1 बाय 1 सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं ऐप क्रिएट करती हूँ, npm create with @latest एंड यहाँ पर चल के रिड्यूसर exam। तो अभी यहाँ पर ऐप आपका क्रिएट होगा। जब तक ऐप क्रिएट हो रहा है हमारा, तब तक हम यहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में इन डेप्थ टेक्स्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर चलते हुए एसआरसी के अंदर इसको जरा सा मैं पूरा कट कर देती हूँ, सीएसएस को मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ, एंड देन जेएसएक्स को मैं यहाँ पे index.css को भी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कट कर दिया है मैंने। और app.jsx में चलते हैं एंड टर्मिनल को मैं यहाँ पर अभी के लिए बंद करती हूँ। ओके, इंटरनली मेरा टर्मिनल चल रहा है। अब यहाँ पर पहले देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो यूज रिड्यूसर के अंदर, यूज रिड्यूसर में हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, यूज रिड्यूसर क्या क्या प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका स्टेट। क्या आता है आपका, स्टेट आता है। स्टेट में क्या होता है, स्टेट क्या बताता है, करंट डेटा। स्टेट क्या करता है, करंट डेटा स्टोर करता है। स्टेट क्या करता है, करंट डेटा स्टोर करता है। सेकेंड, दूसरा क्लाइमेक्स होता है तुम्हारा यहाँ पर डिस्पैच। क्या आता है तुम्हारा, डिस्पैच आता है। सेकेंड में हमारा होता है डिस्पैच। डिस्पैच क्या काम करता है, रिड्यूसर फंक्शन को एक्शन भेजता है। रिड्यूसर फंक्शन को क्या करता है, एक्शन भेजता है। थर्ड क्या रोल है इसका, मतलब सब मूवी होता है ना, मूवी में कैरेक्टर्स होते हैं, तो समझो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है आपका स्टेट,
जो क्या काम कर रहा है, करंट डेटा स्टोर कर रहा है। दूसरा कैरेक्टर का नाम है आपका डिस्पैच, वो रिड्यूसर फंक्शन को एक्शन भेजता है। और तीसरा यहाँ पर कैरेक्टर का नाम है रिड्यूसर। क्या नाम है, रिड्यूसर। और रिड्यूसर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर लॉजिक डिसाइड करता है। रिड्यूसर क्या काम करता है, लॉजिक डिसाइड करता है कि स्टेट कैसे अपडेट होगी, तो यहां तक क्लियर है। और होता है सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट विच इज इनिशियल स्टेट। क्या होता है, इनिशियल स्टेट। अब ये इनिशियल स्टेट क्या होता है, इनिशियल स्टेट मतलब सिंगल वैल्यू। जैसे हम लोग काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू 0 देते थे, राइट, वैसे यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या होता है हमारा, यहाँ पर सिंगल वैल्यू होता है। ओके, अब हम रियल एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रियल एग्जाम्पल बनाएंगे, जो हमने यहाँ पर अपने को अभी ये बुक मार्क करना है। लाइक हमने अभी तक क्या क्या किया है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या क्या अपने को बनाना है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्या क्या चाहिए होता है अपने को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट का लॉजिक क्या रहेगा, पहले अपने को स्टेट बनाना होगा, डिस्पैच यूज करना है, रिड्यूसर यूज करना है, इनिशियल स्टेट यूज करना है। ये हो गए आपके लॉजिक में। ओके, नाउ अभी यहाँ पर चलेंगे हम लोग और रियल एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड होता है, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें देख लिया है कि ये यूज रिड्यूसर क्या होता है। यूज रिड्यूसर रिएक्ट का एक हुक है जो कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक मैनेज करता है। ओके, चलो अभी एग्जाम्पल में चलते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ कंपोनेंट ना बना के ऐप के अंदर ही सब लिखती हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कंट्रोल सी करके कट करके यहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल के अंदर दे देती हूँ। तो ऐप के अंदर ही हम क्रिएट करते, क्योंकि अपना ये मतलब लॉजिक स्मॉल है तो अपना आराम से कर सकते। तो अभी यहाँ पर चलते, सबसे पहले हमने यूज करना है यहाँ पर, मैंने आप लोगों को, हाँ, यूज रिड्यूसर तो यूज करना ही करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनिशियल स्टेट बनाते। क्या बनाते, इनिशियल स्टेट। तो अभी हम जो भी लॉजिक लिखेंगे वो हमारा जेएस का ही लॉजिक होगा, तो हम रिटर्न के ऊपर ही लिखेंगे ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। आप यहाँ पे नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। इनिशियल स्टेट, ठीक है। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पर दिया है एंड देन इसके अंदर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है पहले काउंट की इनिशियल वैल्यू। हम यहाँ पर काउंटर का लॉजिक लगाते। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या दे दिया है मैंने यहाँ पर, 0 दे दिया है। ओके, नाउ दूसरा हमारा यहाँ पर क्या था, एक रिड्यूसर था। क्या था, रिड्यूसर था। और रिड्यूसर के अंदर हमारे 2 पैरामीटर आते। रिड्यूसर में क्या होता है बच्चों, अपने 2 पैरामीटर आते। पहले यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करती हूँ, रिड्यूसर। क्या क्रिएट किया है मैंने, फंक्शन रिड्यूसर, जो 2 पैरामीटर कंसिडर करता है, विच इज योर फर्स्ट वन इज योर स्टेट एंड द सेकेंड वन इज योर एक्शन। ओके, नाउ अब इसके अंदर हम यहाँ पर स्विच का लॉजिक लगाते। क्या लगाती हूँ, स्विच का लॉजिक लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने सपोज एक्शन डॉट क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर टाइप लिखा है। अभी ये सारी चीजें क्या होती है, 1 बाय 1 सारी चीजें देखेंगे, बस अभी के लिए यहाँ पर देखो। तो यहाँ मैंने यूज कर लिया इंक्रीमेंट, ठीक है, कोलन करके मैं यहाँ पर क्या दे देती हूँ, इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्विच स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ बच्चों। ओके, नाउ पहला केस क्या है, इंक्रीमेंट का। और यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, हमने इनिशियल वैल्यू तो ऑलरेडी लिया ही था, जिसके अंदर हमने क्या दिया था, इनिशियल वैल्यू में काउंट की वैल्यू इनिशियल क्या दी थी हमने, 0 दी थी। तो काउंट कोलन करके यहाँ पर स्टेट डॉट काउंट +1। ओके, ऐसे ही हमको यहाँ पर क्या काम करना है, डिक्रीमेंट का भी लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर ली और यहीं से हम लोग रीसेट का भी लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ इंक्रीमेंट को कट करके यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट भी ले लिया है एंड देन यहाँ पर मैंने रीसेट भी ले लिया है।
एंड देन यहाँ पर काउंट -1 ले लियो और यहाँ पर काउंट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या दे रही हूँ 0, क्या दे रही हूँ यहाँ पर 0 दे रही हूँ। एंड देन हमारा स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपना डिफॉल्ट भी आता है, राइट। स्विच के अंदर क्या आता है अपना डिफॉल्ट भी आता है एंड डिफॉल्ट के बाद यहाँ पर रिटर्न स्टेट, कुछ नहीं तो स्टेट रिटर्न कर दो, मतलब इनिशियल वैल्यू 0। और यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे चल के इसको जरा मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या किया है हमने यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने इनिशियल स्टेट यहाँ पर बनाई है और स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन की है मैंने यहाँ पर 0। ओके, स्टेप 2 में मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट किया मैंने, और रिड्यूसर फंक्शन मेरे 2 पैरामीटर ले रहे, विच इज एक करंट स्टेट हो गया और एक एक्शन हो गया। करंट स्टेट मतलब यहाँ पर अभी इसकी स्टेट की करंट वैल्यू क्या है 0 है, और एक्शन अभी हम यहाँ पर देखेंगे। एक्शन मतलब कि क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है आप लोगों को वो देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, अभी इस लाइन का मतलब समझते। स्विच एक्शन डॉट टाइप, इसका मतलब क्या होता है, ये चेक करता है कौन सा एक्शन रन करना है। क्या करता है, मतलब ये एक्शन डॉट टाइप क्या बताता है, एक्शन डॉट टाइप बताता है कि कौन सा एक्शन रन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट का हम लोग कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट का। ओके, एंड देन यहाँ पर अभी हम लोग आगे चलेंगे, अभी देखेंगे और भी चीजें। चलो, तो अब चलते हैं जरा, ये तो हमारा लॉजिक हो गया है। अब यूआई भी बनाते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? सो बच्चों, आपका सवाल होगा कि यहाँ पर ये सारे लॉजिक्स को मैंने ऐप के ऊपर क्यों लिखा है। ओके, तो यहाँ जो इनिशियल स्टेट है वो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन की है। एंड ये जो रिड्यूसर फंक्शन है ये क्या कर रहा है, हमारा करंट स्टेट एक्शन हमारा यूज करके दे रहा है। लाइक यहाँ पर अगर मैं मोटा, आपका ये सवाल होगा ना कि लाइक ये सारे लॉजिक्स को मैंने ऐप के ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि रिएक्ट में हम यूजुअली इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर लिखते हैं, बिकॉज उनका रिलेशन कंपोनेंट रेंडरिंग से होता है। उनका रिलेशन किससे होता है, कंपोनेंट रेंडरिंग से होता है। लाइक इनिशियल स्टेट ऊपर क्यों, ये एक डिफॉल्ट स्टार्टिंग डेटा है, रिएक्ट को पहले ही पता होना चाहिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, इसलिए कंपोनेंट स्टार्ट होने से पहले डिफाइन कर देते हैं। ओके, एंड ये जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर समझ लो एक हेल्पर फंक्शन है, ये डिसाइड करता है स्टेट कैसे अपडेट होगी। कंपोनेंट के अंदर यूआई होता है और रिड्यूसर का काम क्या होता है, लॉजिक हैंडल करना, स्टेट अपडेट करना। समझ रहे हो आप लोग, कंपोनेंट के अंदर यूआई होती है हमारी, कंपोनेंट के अंदर क्या होता है हमारा यूआई होता है। यूआई जो हमको ब्राउजर में दिखता है, बटन्स दिखते हैं, इनपुट्स दिखते हैं, वो सब क्या होता है, यूआई होता है। ओके, बट द थिंग इज यहाँ पर रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर इज अ हेल्पर फंक्शन। ओके, और इसका काम क्या होता है, लॉजिक हैंडल करना, स्टेट अपडेट करना। इसलिए लॉजिक को मोस्टली बाहर रखते हैं फॉर क्लीन कोड, रीयूजेबल कोड एंड रीडेबल कोड। तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब चलते हैं हम यूआई की तरफ। तो यहाँ पर हम जैसे हम यूज स्टेट यूज करते थे, वहां पर हम लोग 2 पैरामीटर लेते थे, करंट वैल्यू, अपडेटेड फंक्शन। लाइकवाइज यहाँ पे भी अपने को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते एंड यहाँ पर हम एक, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट स्टेट बनाती हूँ जो हमने लिखा है, और एक मैं यहाँ पर डिस्पैच एक फंक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था इक्वल्स करके मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ यूज रिड्यूसर हुक को। यूज रिड्यूसर हुक को इंपोर्ट करें, और ये क्या हमारा 2 पैरामीटर लेता है, एक रिड्यूसर हो गया और दूसरा होता है हमारा एक इनिशियल
स्टेट होता है, जो जिसका लॉजिक हमने ऑलरेडी लिख दिया है। रिड्यूसर के अंदर हमने क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या रिड्यूसर क्या हमें प्रोवाइड करा था, एक स्टेट प्रोवाइड करा था, एक एक्शन प्रोवाइड करा था। एक्शन डॉट टाइप्स हमें क्या मिल रहा था कि क्या एक्शन परफॉर्म्ड होने वाला है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी एक्शंस हो गए वो सब कुछ कौन बताएगा, तुम्हारा रिड्यूसर बताएगा। ओके, और यहाँ इनिशियल स्टेट मतलब यूज रिड्यूसर हमारा दो पैरामीटर ले रहा है, एक रिड्यूसर फंक्शन और एक इनिशियल स्टेट जिसका लॉजिक हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, नाउ अब चलते हैं हम हमारे यूआई पार्ट पे, और H1 के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ काउंट कोलन करके, यहाँ पर मैं दे देती हूँ स्टेट डॉट काउंट। क्या लिखूंगी, स्टेट डॉट काउंट। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं क्रिएट करती हूँ एक बटन। क्या बनाती हूँ, मैं एक बटन बनाती हूँ, और बटन के अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया, सपोज बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट। क्या नाम दिया है बटन का, इंक्रीमेंट। लाइकवाइज यहाँ पर अभी इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगी, ऑन क्लिक। वेरी गुड, और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहीं पे फंक्शन बना दे रही हूँ। ठीक है, जो डिस्पैच हमने यूज किया था उस डिस्पैच फंक्शन को हम यहाँ पर लेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे कि पहला टाइप क्या था हमारा, यहाँ पर टाइप कोलन क्या था हमारा, यहाँ पर इंक्रीमेंट। क्या था, इंक्रीमेंट था। ऐसे ही अभी हम किस किस के लिए लॉजिक बनाएंगे, डिक्रीमेंट के लिए और रीसेट के लिए। तो मतलब आप लोगों को डिस्पैच समझा ना, जैसे हम वहां यूज स्टेट में काम करते थे, एक हम लोग मतलब करंट वैल्यू लेते थे, एक अपडेटेड फंक्शन लेते थे, और उस अपडेटेड फंक्शन को से एक काउंट हो गया और एक सेट काउंट हो गया, तो सेट काउंट के अंदर हम लोग काउंट प्लस 1 लिखते थे, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस डिस्पैच फंक्शन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और ये हम लोग का ये जो दिख रहा है आपको टाइप इंक्रीमेंट, और यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, टाइप डिक्रीमेंट, एंड देन यहाँ पर हमारा रीसेट, और यहाँ पर अपना ये हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसका लॉजिक हमने कहाँ पर लिखा है, रिड्यूसर में हमने इसका लॉजिक ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पर चलते हैं। तो डिस्पैच क्या हो रहा है, डिस्पैच रिड्यूसर को मैसेज भेज रहा है कि यहाँ पर आपको क्या क्या यूज करना है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले अभी इसका फ्लो कैसे होगा, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगी डिस्पैच एक्शन एक्टिवेट होगा, वो किसके पास जाएगा, रिड्यूसर फंक्शन के पास जाएगा। रिड्यूसर फंक्शन से एक्शंस लेगा, और वो एक्शन कहाँ जाएगा, हमारा स्टेट अपडेट को जाएगा, और यूआई क्या होगी मेरी यहाँ पर री रेंडर होगी। लाइक अभी हम यहाँ पर इसे रन करके देखते हैं। हमारा टर्मिनल कंट्रोल बैकटिक कंट्रोल CLS, अब हमारा इसका नाम क्या दिया था हमने, रिड्यूसर एग्जाम्पल CLS npm रन देव, एंटर। ठीक है, नाउ इंक्रीमेंट पे क्लिक करी, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका बटन का नाम नहीं चेंज किए थे, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर, डिक्रीमेंट, और यहाँ पर रीसेट, तो यहाँ पर भी अपने को यूज करना पड़ेगा डिक्रीमेंट, एंड यहाँ पे भी बटन का नाम देना होगा अपने को रीसेट। तो चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैं रीलोड करती हूँ। तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट पे 0 हो रहा है। ओके, यही चीज अगर मेरे को यूज स्टेट से करनी रहती तो फिर मेरे को पहले इंक्रीमेंट के लिए अलग लॉजिक लगाओ, डिक्रीमेंट के लिए अलग लॉजिक लगाओ, रीसेट के लिए अलग लॉजिक लगाओ। चलो ये तो मतलब छोटा सा एकदम कोड समझो है। अगर यही एग्जाम्पल अगर मैं कार्ट आइटम्स की ले लूं, ओके, और फिर हम लोग यहाँ पर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स का ले लूंगी, तो यहाँ पर मेरे स्टेट जो रहेगा वो स्टेट भी मेरा यहाँ पर लार्ज होगा। ओके, स्टेट मैनेजमेंट भी यहाँ पर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी यूज स्टेट से करने के लिए, इसलिए हम यूज करते हैं यूज रिड्यूसर हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को मैंने बताया कि कहाँ कहाँ यूज भी कर सकते हैं। रियल प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग वेयर यूज रिड्यूसर इज यूज्ड, लाइक शॉपिंग कार्ट हो गया आपका, ऑथेंटिकेशन हो गया, टू डू ऐप हो गए, डैशबोर्ड हो गए, फॉर्म हैंडलिंग हो गया, चैट एप्लीकेशन हो गया, ये सब जगह आप लोग यूज कर सकते हो। एडवांस कॉन्सेप्ट में आपका आता है पेलोड। कभी कभी एक्स्ट्रा डेटा भेजना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पेलोड का यूज करते हैं। ओके, इसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पेलोड का। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं।
थक गई। हाँ नहीं, पार्ट 1 में ही हो जाएगा। यूज रिड्यूसर है ये, 2 मिनट में खत्म होने वाला। वीडियो देखने का तुम लोग समझेगा, एकदम इन डेप्थ समझेगा ना। ये वाला अच्छा समझा। अब चलो हम हमारे चेकलिस्ट पे चलते। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ पर ये भी यूज करके हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर लाइक यूज रिड्यूसर क्या होता है, एक्शंस क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, आपका यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कहाँ पे यूज रिड्यूसर यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, किस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहा है यूज रिड्यूसर। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि जिसका हर एक का आंसर मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बताया है। ओके, जस्ट आपको यहाँ पर गो थ्रू करना है, रिवाइज करो और कुछ नहीं। तो अपना ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, डन हो गया। अब लास्ट पार्ट अपना बचा यहाँ पर, विच इज एडवांस कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर चलते, एडवांस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे यहाँ पर पेलोड। क्या देखेंगे, पेलोड देखेंगे। अब बेसिकली ये पेलोड का मतलब क्या होता है, मतलब ये आपका क्वेश्चन होगा, पेलोड का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। सो यहाँ सिंपल भाषा में मैं बोलूँ आप लोगों को, एक्स्ट्रा डेटा जो हम डिस्पैच, क्या एक्स्ट्रा डेटा जो हम डिस्पैच के थ्रू रिड्यूसर फंक्शन को भेजते हैं। क्या कहा मैंने, पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेटा जो हम डिस्पैच के थ्रू रिड्यूसर फंक्शन को भेजते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पर। तो सिंपल वर्ड में बोलूं आप लोगों को यहाँ पर, तो एक्शन के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू भेजते हैं, ओके, तो वहां भेजते हैं, तो वहां पेलोड क्या होता है, पेलोड होता है। मतलब एक्शन के साथ, एक्शन मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, रिड्यूसर के अंदर जो हम लोग एक्शन पास कर रहे थे, तो एक्शन के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू भेजते हैं, तो वहां पेलोड होता है। क्या होता है वहां पर, पेलोड होता है। देखते हैं यहाँ पर करके कि कैसे होगा। चलो, लॉजिक तो हमारा वही है। अब यहाँ पेलोड हम लोग यूज करके देखेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर एंड app.jsx के अंदर। सपोज मैं यहाँ पर एक मैंने इंक्रीमेंट का बनाया, एक मैं इंक्रीमेंट बाय वैल्यू भी बना लेती हूँ। एक केस में किसका क्रिएट कर रही हूँ, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू का भी केस क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर चलते केस, और केस का नाम मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ बच्चों, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। ओके, और यहाँ पर हम क्या रिटर्न करेंगे, मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगी काउंट कोलन स्टेट डॉट काउंट प्लस एक्शन डॉट पेलोड। मैंने आप लोगों को बोला ना पेलोड हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग एक्शन के अंदर जो हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास करेंगे वो हो गया हमारा यहाँ पर पेलोड के अंदर। तब चलते यहाँ पर अपने स्क्रीन पे भी चलते हैं एंड स्क्रीन पे यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते। जैसे सपोज अभी मेरा यहाँ पर, अभी हम लोग क्या करें, इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। अब आई वांट कि जैसे एक मैंने 1 प्रेस किया तो वो क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट बाय 5 प्रेस होना चाहिए। तो 1 प्रेस, पहले मैंने 1 बटन दबाया, इंक्रीमेंट बाय मैंने 5 किया, तो अभी क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 6 होगा। फिर से मैंने प्रेस करूंगी तो 6 + 5 कितना होगा, 11 होगा। फिर 11 + 5 कितना होगा, 16 हो गया। फिर 16 + 5 कितना होगा, 21 होगा। उसके बाद मुझे गिनती नहीं आती, ठीक है। हाँ 31, ठीक है। हाँ बस हो गया
चलो, तो अब चलते हैं, यहाँ पर बटन बनाती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट में +1 दे देती हूँ। मतलब इंक्रीमेंट बाय क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, इसका मैं +1 नाम दे देती हूँ। एक्चुअल में बटन का नाम ही मैं +1 दे देती हूँ। और यहाँ पर एक और हम लोग बटन क्रिएट करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर चल के डिस्पैच के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या पास करेंगे, इंक्रीमेंट बाय, वेरी गुड, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। ओके, और अब हम यहाँ पर पास करेंगे पेलोड को। क्या पास करेंगे अब हम यहाँ पर, पेलोड। और पेलोड में मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, कितने से मेरा यहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए, बाय 5 मेरा यहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर +5 से हो रहा है मेरा इंक्रीमेंट, यहाँ पर ये 1 से हो रहा है, डिक्रीमेंट मेरा हो रहा है, रीसेट मेरा हो रहा है, और ये +5 से मेरा यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो प्रॉपरली समझो, ये जो पेलोड मैंने यहाँ पर 5 मैंने यहाँ पर एंटर किया है, ये पेलोड 5 क्या, ये रिड्यूसर को एक्स्ट्रा वैल्यू भेज रहा है। क्या भेज रहा है, रिड्यूसर को एक्स्ट्रा वैल्यू भेज रहा है। पेलोड का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करना। तो एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे जहां इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट बाय 5 हो रहा है। और एक्शन डॉट पेलोड क्या काम कर रहा है, ये यूज वैल्यू को एक्सेस करता है। क्या करता है, यूज वैल्यू को एक्सेस करता है। जैसे अगर रियल लाइफ एनालॉजी की बात करूं, सपोज आप स्विगी ऑर्डर कर रहे हो, उसमें टाइप क्या करोगे तुम लोग, पिज्जा ऑर्डर, और पेलोड में एक्स्ट्रा क्या मांगोगे आप लोग, चीज। ओके, तो ये हो गया। अभी समझा ना तुम लोगों को यहाँ पर क्या होता है। तो पेलोड इज द एडिशनल डेटा सेंट along with an action in use reducer और रिडक्स। अब ये रिडक्स क्या है, रिडक्स रिड्यूसर का भी सबसे ऊपर की चीज है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे रिडक्स वाले टॉपिक में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा, ये स्टैंडर्ड पैटर्न आप लोगों को समझा क्या होता है यहाँ पर, क्लियर है। ओके, सो अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो हेड्स ऑफ टू यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।